8 साल का बच्चा भी कर सकता है। 8 साल का बच्चा कर सकता है, लेकिन आप पूछ सकते हो तो छोटे बच्चों को नाम क्यों नहीं देते? 8 साल के बच्चे को ध्यान करने का तरीका क्यों नहीं बताते? नाम का भेद उसको क्यों नहीं समझाते? उनका कहने का मतलब ये था 8 साल का मतलब जब भी बच्चा समझवान हो जाए वो बच्चा। 8 साल का बच्चा इस महत्व को नहीं समझता है कि उसको कितनी ज़रूरत है नाम भक्ति की। नाम भक्ति को तो थोड़ा जब बच्चा युवा हो जाता है, जीवन के बारे में समझता है, मनुष्य चोले की महत्ता को समझता है और वो किस प्रकार से और महापुरुषों के उपदेश और बातों को जब उसको समझना शुरू कर देता है तब उस बात को जानता है, तो उस वक्त में ही उसको वो दीक्षा देनी चाहिए। अगर नादान उम्र में किसी को दे दिया जाता है तो वो गलती कर सकता है। जिस प्रकार से ना समझ को अगर कोई ऐसा औजार या हथियार दे दे जिससे वो अपना ही नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है उसको चलाने का, उसको प्रयोग करने का। चाहे उसको कितने तरीका बता दोगे, अब छोटा बच्चा है उसको तुमने गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी उसने चलाते हुए जरूर देखा चलाते ऐसे, लेकिन उसको चलानी नहीं आती। उसको बता भी देते हैं कि ये ब्रेक है, ये इस पर पैडल पर रेस देने का है, ये इसका स्टीयरिंग है, घुमाने से ये मुड़ती है, ब्रेक से ये रुकती है, लेकिन उसको अगर चलाने के लिए दे दोगे तो कहीं ना कहीं उसको टकरा देगा, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो उसको ठीक ढंग से कंट्रोल करके चला सके। इसी प्रकार से तो नाम तो उससे बहुत ऊंची चीज है। अगर उसे नादान उम्र में उसको दे दिया जाए और उसे नाम को या तो वो इतना उसमें तल्लीन हो जाए कि घर बार सब चीज़ों से वो छुटकारा पालेगा और बहुत जल्दी उसकी रूह कहीं ऊपर के मंडलों में जाके अटक जाएगी, वो भटक जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी की हुई चीज़ भी इतनी अच्छी नहीं बनती है। संतों ने इसीलिए फरमाया, कबीर साहब जैसे संतों ने क्या कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींच सो बड़ा ऋतु आए पर। इंग्लिश में भी कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि सहज पके सो मीठा हो। किसी के जल्दी करने से रुत नहीं बदल जाती। आम कहावत में ये बात कही जाती है कि गिद्दड़ की जल्दी में बेर नहीं पकते। ये कहानी क्या है कि अपने जंगल में यहाँ झाड़ियाँ जो होती हैं उनमें बेर लगते हैं, फल है ये। और जब जंगल में रहने वाले रूखा सूखा एरिया था, बरसात टाइम पे ही कभी होती थी, नदी का पानी नहर का पानी आता नहीं था, एक ही फसल होती साल में, तो जंगली जानवरों को खाने पीने का क्या मिलता उनको। जब कुछ नहीं मिलता तो गिद्दड़ जो जाते होते हैं वो क्या करते कि वो बेरों को खाते, बेर खा के गुजारा कर लेते। लेकिन जब वो झाड़ियों में जाते और जाके देखते हैं तो बेर नहीं है, वो मन में सोचता है कि बेर नहीं है, अब गुजारा कैसे हो। तो समझदार आदमी ने ये कहा कि वो सोचता है कि जल्दी पक जाए तो अच्छा हो जाए, मेरा गुजारा चल जाए। तो जब कहीं के गिद्दड़ की जल्दी में बेर नहीं पकते, कहने का मतलब वो तो ऋतु आने पर ही काम होगा। इसीलिए कबीर साहब ने भी उस बात को कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, कि धीरे धीरे ही सब काम होते हैं। जल्दबाजी करने से आगे दौड़ पीछे चोड़ हो जाती है। अगर तुम किसी काम के लिए जल्दबाजी करोगे तो जितनी जल्दी करोगे तो पीछे नुकसान होने का खतरा है, लेकिन अगर धीरे धीरे करोगे, सोच के करोगे, संभल के करोगे, सही तरीके से करोगे, वो चीज़ स्थायी होगी, उसमें ये गुंजाइश बहुत कम होगी कि वो खराब हो। तो ऐसा जब तुम करते हो और धैर्य रखते हो, उसी प्रकार से छोटे बच्चों को तो बहुत समझाना पड़ता है। अब हम अपने से अंदाज़ा लगाते हैं, जब 30-30 साल की उम्र हमने उस चीज़ में खो दी, नहीं तो नादान बच्चे ध्रुव और प्रहलाद जैसे भी भगत हुए हैं, स्वामी जी महाराज जैसे भी छोटी उम्र में लगे थे।
हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी देखो छोटी उम्र में कोई बताने वाला थोड़ा था, उसी चीज की तलाश में लग गए थे, लेकिन नाम की दीक्षा तो वही जवान होने पे ही मिली ना। तब तक उनके विचार ऐसे थे प्रभु से मिलने के, प्रभु की भक्ति करने के, जीवन को सफल करने के, इंसानी सोले के महत्व को जानने के। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि इंसान ये चीज सोच ले कि मेरा जन्म लेने का कारण क्या है, इसका कर्म क्या है, इसका परिणाम क्या होना चाहिए। अगर जीवन को दूसरे जीवों की भांति ही मानते हैं तो अपने जीवन को ऐसे ही करके हम भी चले जाएंगे, तो वो भी पशु तुल्य जीवन रहेगा, उसका फायदा क्या है। अरे इंसान तो बहुत बुद्धिमान है, समझवान है, इसलिए ये गुरु की तलाश करके अगर गुरु का ध्यान करें और गुरु द्वारा फरमाया गया वचन वो नाम कहा जाता है। नाम 2 अक्षर का 5 अक्षर का ये नाम मत मानो। नाम का मतलब है उपदेश। नाम को मंत्र भी कह देते हैं, और मंत्र का मतलब मैं कहा करता हूँ मंत्रणा। मंत्रणा क्या होता है कि उसके बारे में विचार करना। जब इंसान विचार करता है और अपने मन में उसके बातों को उतार लेता है, तो गुरु के बताए हुए वचन नाम में ही शामिल है। जो गुरु कहता है वही मंत्र है, गुरु जो बोलता है वही मंत्र है। तो इसलिए गुरु के बताए हुए मंत्र का तो सुमरण करना चाहिए और गुरु का ध्यान करना चाहिए। इन 2 चीज़ों का पालन अगर हम करें तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। करना जीव के बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि जीव में ना इतना धैर्य है अब, ना जीव में उतनी ताकत है अब, ना ही सहन शक्ति है, और ना ही हालात ऐसे ज़्यादा अच्छे हैं। चारों तरफ का वातावरण अगर देखते हो, घर परिवार का, समाज का, दुनिया का, चारों तरफ का वातावरण, कहीं शराबी घर में बैठे हैं, कहीं विरोधी लोग इंसान को हमेशा कुछ न कुछ परेशानी का कारण बनते रहते हैं, कुछ आपस की प्रतिस्पर्धा इतनी होगी कि वो उससे बड़ा बनना चाहता है, कोई किसी से ज़्यादा अमीर बनना चाहता है। संसार के पदार्थों के लिए इंसान की भाग दौड़ ने इंसान को लालची बना दिया, स्वार्थी बना दिया, अभिमानी बना दिया। और जब तक इस वाणी में आगे आई कि इच्छा आशा तृष्णा ऐसी लागी कि इस जीव को पागल बना के रख दिया, बेवकूफ बन जाता है, उसको उन्हीं चीज़ों की तलाश है, नई नई इच्छाएं उठाता है कि कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, शिथिल नहीं रहता इसका दिमाग, ख्याल, विचार, और उन विचारों के पीछे भागता रहता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है। नहीं इंसान सोचे कि मालिक ने उसको अच्छा समय दिया है, समय पर सारे काम करे, आजीविका कमाए, घर परिवार में प्यार प्रेम शांति से रहे, समय रहते हुए वो इन दोनों चीज़ों का पालन करे, गुरु के बताए रास्ते पर चले, बुराइयों को छोड़े और अच्छाइयों को अपना कर चले, इसका जीवन सफल हो जाएगा। जो यहाँ सुखी है, जिसकी इच्छाएं अपने आप पूरी हो गई हैं सब, जो शांत भाव से उसको मालिक को याद करता है, तो उसके वो विचलित नहीं है, उसके ख्यालात और विचार में ठहराव आ गया है, उसका जीवन संयमित हो गया है, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागता है, बल्कि उसको मालिक की याद बनी रहती है और उसी में लीन रहता है। और इस प्रकार से जो अपने जीवन को ढाल लेता है, बढ़ा लेता है, वही साधु है, वही संत है, वही फकीर है। सब काम हंसते खेलते दुनिया के करो, किसी की निंदा बुराई से बचो, बुरी चीज़ों को ना अपनाओ, अच्छे इंसानों का संग करो, खान पान सही तरीके का, और अपने हक हलाल की कमाई पर यकीन और विश्वास है। अपने हित के लिए, अपने लालच के लिए किसी इंसान को दगा धोखा मत दो। जिस इंसान के साथ बैठते उठते हो, उसके साथ वफादार बन के रहो।
तुम जिसके वफादार बनोगे वो तुम्हारे लिए सब कुछ अपना भी अर्पण कर देगा। जब तुम अपनों से विश्वासघात करोगे तो इंसान किस पर एतबार और विश्वास करे। इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान नित्य प्रति के जीवन में अच्छाइयों को छोड़ के बुराई की तरफ तो बढ़ जाता है, लेकिन अच्छाइयों को अपनाने में वो असफल रहता है। जो असफल रहता है तो फिर उसको मन में स्थिरता और शांति और धैर्य नहीं रहता। वो इंसान फिर भागता ही फिरता है, मन और इच्छाओं का गुलाम बनके पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है और इस संसार से वो खाली हाथ मलता हुआ जाता है। संतों का मत बहुत ऊंचा है। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने ऐसा तरीका रास्ता निकाला है कि जिसके कारण इसका गृहस्थ पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहे और उसका खुद का व्यक्तिगत जीवन और चरित्र भी ऊंचा उठे। जब खुद का चरित्र उसका ऊंचा है, परिवार में शांति सुख खुशहाली है, आपस में प्यार प्रेम है, तो समझो कि वो जो भी काम मन इच्छित जो भी फल चाहेगा वही उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये संतों का उपदेश और हमारे लिए आशीर्वाद और सच्ची शिक्षा है, जिसको अपना के हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सुखी रहो सदा।